सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु शर्मा, वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस बेसिकली आज हमारा पहला वीडियो है हमारे सीरीज़ का, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़। सो बेसिकली ये सीरीज़ निकालने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जितना भी आपको जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, डजेंट मैटर कि आप बिगनर हो आप एक्सपीरियंसड हो, सारा टॉपिक्स इस सीरीज़ में कवर होने वाला है सो दैट आपको आज से आने वाले कोई भी इंटरव्यू में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, एंड उसी का जो हमारा पहला वीडियो है वो है अपॉन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ जावास्क्रिप्ट इंजन वर्क्स। सो इसके लिए टॉपिक एक ऐसा है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है एंड थोड़ा सा इसको आप डिफ़िकल्ट या ट्रिकी बोल सकते हो, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स इसे भागते भी हैं। बट अब और नहीं, मेरा एम है कि ये वीडियो आपका पहला और आखिरी वीडियो होना चाहिए अपॉन जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यानी जावास्क्रिप्ट हमारा काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन, वो आपको जानना ज़रूरी है। पहला सवाल कि ये जानना हमें क्यों ज़रूरी है कि वो कैसे काम करता है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक फील्डिंग वाला टॉपिक है, मतलब कि ये टॉपिक आप जान जाओ तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुल जाते हैं इंटरव्यूअर के पास पूछने के लिए। ओके, जैसे कल को आपने कुछ टॉपिक सुना होगा कि होस्टिंग क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, तो वो सब कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक होता है। ठीक है, तो अगर आप ये जान जाओगे ना तो आप वो सब टॉपिक आपको समझने में ना ईजी होगा। ठीक है, पहला तो वो है। एंड सेकंड है कि इंटरव्यू में आपसे सीधे पूछ देते हैं कि आप बताओ कि एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जेएस इंजन बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, आपको एक फ्लो बनाना पड़ सकता है। ठीक है, घबराओ नहीं, काफ़ी ईजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं आप लोग को इतना ईजिली वे से समझाऊँगा कि आप समझ ही जाओगे एट द एंड। एंड एक बार नहीं, दो बार, एक बार मैं आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। एंड सेकंड, मैं एक्चुअली आपको प्रॉपर इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर दिखाऊंगा कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सब हो कैसे रहा है अंदर ही अंदर। तो बेसिकली दो बार मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सो मेरा वादा है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये टॉपिक रट के ही जाओगे। रट के ही जाओगे पूरा पूरा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो मैं अपने आर्टिकल का लिंक दे दूंगा जहाँ मैंने बेसिकली इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगर आप मेरे साइट पे आओगे तो आप अगर इस टैग में आओगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ वाले टैग में, तो यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स आगे पढ़ाऊँगा वो सारा आपको यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उसी लिस्ट का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट इंजन ऑन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो उसको खोलते हैं और बेसिकली मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा थ्योरेटिकल बात करके। मैं CI/CD कोड उठाने वाला हूँ। ये कोड यहाँ लिखा हुआ है, ये कोड मैंने उठाया और मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, सिंपल एज दैट, यहाँ पे डाल दिया है। और अगर जब आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ हेडिंग, एंड यहाँ पे कंसोल में कुछ आउटपुट आएगा। मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया है। क्या आएगा आउटपुट आपको आई गेस आइडिया होगा कि बेसिकली हमें यहाँ पे एक वैर ए करके एक वेरिएबल है, देन एक फंक्शन है, देन एक और फंक्शन है, एंड इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और कंसोल लॉग है। मैं इसके बारे में लाइन बाय लाइन आने वाला हूँ, डोंट वरी। तो इसका कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, मैं एक बार सेव करता हूँ इसको से और आपको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके क्या आउटपुट आ रहा है। डेमो 1 डेमो 2 इट्स अ GC फंक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है यार ये तो आ गया आउटपुट, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, ये एट द एंड बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है, ये मुझे जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे ना console.log भी लगा देता हूँ ए। ऑलराइट, और हम क्या करेंगे, हम इस पूरा चीज़ को यहाँ से कट करते हैं ऐसे। तो बेसिकली मैंने वो जो कोड था हमारा, ये स्क्रिप्ट वाला कोड था, इसको मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया है सो दैट मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा पाऊँ कि ये JS इंजन काम कैसे कर रहा है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, ठीक है, सपोज़ index.html फाइल एक बना एंड आपने ये सारा कुछ लिखा। ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट टैग भी नहीं है। मैं इसको भी अभी के लिए कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके ना एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो कंसोल में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम सोर्सेज में आएंगे एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो एक कॉल स्टैक का चीज़ ना फॉर्म होता है, एक कॉल स्टैक नाम का चीज़ फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। एंड यही हमारा शुरुआत है इस टॉपिक का कि कॉल स्टैक एक फॉर्म होता है जब भी आपका एक HTML फाइल एक बनता है तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फिगर में यहाँ पे, एंड यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है कॉल स्टैक। सिंपल, ये कोड जैसे रन हुआ, ये भी नहीं, एक .html फाइल वाला कोड या बेसिकली .js फाइल, कुछ भी एक कोड अगर रन होता है तो ब्राउज़र में कॉल स्टैक नाम का एक कंटेनर आप बोल सकते हो फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है। पहला चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़,
सिंस जावास्क्रिप्ट में कोई मेन फंक्शन नहीं है, जैसे कि अगर आप पाइथन में हो गए या अगर आप जावा में हो गए तो वहाँ पे मेन होता है, तो फिर जो हमारा पॉइंटर होता है, जो हमारा एक्सिक्यूशन का जो मेन पॉइंटर होता है, वो ढूंढता है कि मेन क्या है, हम वहाँ से कोड शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो स्क्रिप्ट ढूंढता है, स्क्रिप्ट कहाँ पे है या फिर .js फाइल कहाँ पे है। जैसे उसको वो मिलता है, यानी जैसे हम इस कोड में आए और जैसे सपोज़ मैं इसको अब यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, सपोज़ जो JS का जो नोड है या जो पॉइंटर है वो यहाँ से आगे स्टार्ट करेगा और देखेगा उसको जैसे स्क्रिप्ट टैग मिला यहाँ पे, यानी एक जावास्क्रिप्ट फाइल उसको यहाँ मिल चुका है। जैसे ही मिलता है क्या करता है वो एक ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म करता है। अब इतना बड़ा नाम सुन के हैरान नहीं होना है, GC बोल दो शॉर्ट में, ठीक है। होता क्या है मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रिप्ट टैग मिला एक GC फॉर्म होता है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक के अंदर फॉर्म हो जाता है। अब ये है क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि यहाँ पे है हमारा पॉइंटर, ओके, यहाँ पे है हमारा पॉइंटर और यहाँ पे ये फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब ये आता है नीचे, इसमें var a में आता है, देखता है कि एक वेरिएबल यहाँ पे है। तो जैसे उसको var a मिलता है, यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो काम होता है। क्या क्या होता है, बेसिकली मैंने इसी को यहाँ पे एक्सपैंड किया है। इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक बनता है आपका मेमोरी क्रिएशन फेज़ और सेकंड बनता है आपका कोड एक्सिक्यूशन फेज़, ठीक है। आई नो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो रहा होगा समझने में, वेट करो, मैं दोबारा जब रिपीट करूँगा ना दिमाग में बैठ जाएगा। इतना समझ लो, अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आए, जैसे उसको मिला स्क्रिप्ट टैग एक GC नाम का कंटेनर बोल लो, कॉल स्टैक के अंदर फॉर्म हो जाता है। एंड इस कंटेनर का बेसिकली अगर आप एक्सपैंड करोगे इसको तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसके अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज़ और सेकंड होता है कोड एक्सिक्यूशन फेज़। अब जो हमारा JS का जो पॉइंटर है ना वो 2 बार रन होता है। बेसिकली JS कोड 2 बार रन होता है। पहला बार क्या होगा, पहला बार होता है मेमोरी क्रिएशन फेज़, यानी ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ ये पूरा कोड को स्कैन करना शुरू करेगा और यहाँ पे वो देखेगा कि जितना भी आपका वेरिएबल्स है और जितना भी आपका फंक्शन है सारा को वो पहले इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सपोज़ वो यहाँ पे आता है मेमोरी क्रिएशन फेज़ में और वो देखता है कि यहाँ var a है। जैसे ही var a देखा क्या करेगा वो, मैं ना यहाँ तो उठा के लाता हूँ इसको, यहाँ पे वो a को असाइन कर देगा अनडिफाइंड, ठीक है। अभी हमारा पहला फेज़ है ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब पहला बार स्कैन करना स्टार्ट करेगा आपका JS इंजन, तो वो पहले करता है मेमोरी क्रिएट सारा फंक्शन और सारा वेरिएबल का, इसलिए इसका नाम रखा गया है मेमोरी क्रिएशन फेज़। तो पहला मिलेगा उसको a, इसको ये मेमोरी दिया एंड इसको ये डाल दिया अनडिफाइंड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल्स को असाइन करता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है इसके बारे में हम कभी और अच्छे से बात करेंगे, बट आप समझ लो अभी के लिए कि अनडिफाइंड को असाइन कर दिया। सेकंड ये आएगा नीचे, ठीक है, देखेगा कि यहाँ पे लॉग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा नीचे, फिर देखें यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन डेमो1 है, तो उसको फंक्शन जैसे मिलेगा, ठीक है, क्या करेगा, पूरा का पूरा फंक्शन को यहाँ पे डाल देगा। फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं करेगा, ये जो फंक्शन है इसको मैं डेमो1 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा फंक्शन को ये अपने अंदर ले लेगा, यानी ये पूरा जो फंक्शन लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आएगा नीचे, फिर देखेगा कि सेकंड फंक्शन है, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और डेमो2 कर लो, 2 ही नाम है इसका, डेमो2 करके यहाँ पे आ जाएगा। एंड बेसिकली हमने मेमोरी क्रिएशन फेज़ के अंदर सारा वेरिएबल्स और सारा फंक्शन को इनिशियलाइज़ कर दिया। वेरिएबल आपका होता है इनिशियलाइज एज अनडिफाइंड और फंक्शन आपका होता है पूरा फंक्शन जो होता है वो इसके अंदर घुस जाता है, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन पूरा का पूरा इसके अंदर घुस गया है। ये पहला बार, सेकेंड टाइम नहीं, पहला बार जब हमारा JS इंजन होता है तो ये होता है। जब इसने सारा कुछ कर लिया और सारा असाइनमेंट जो भी होता है सब कुछ कर लिया, अब सेकेंड टाइम फिर से रन करेगा फ्रॉम द टॉप, ओके। और अब क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा var a हेलो वर्ल्ड देखेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अब जो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, अब एक्चुअली जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पहला बार में हुआ असाइन अनडिफाइंड, सेकेंड टाइम जब कोड एक्सिक्यूशन फेज जब आएगा उसमें
इसने वैर ए को डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर आएगा ये नीचे, यहाँ पे आया, यहाँ देखा फंक्शन, फिर यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि लॉग है, फाइन। फिर आएगा फंक्शन में, फंक्शन देखेगा कि डेमो 1 है, इसका देखेगा कि ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, तो ये जाएगा नीचे और देखेगा कि डेमो 1 यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा डेमो 1, क्या होगा, अब क्या होगा, अब एक और चीज़ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ डेमो 1, समझना एक बार। बेसिकली फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन एक अपना खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म करता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर फंक्शन काम नहीं करता है। वो बोलेगा कि जैसे ही फंक्शन मिलेगा मैं एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक के अंदर इसके ऊपर इन अ स्टैक फॉर्मेट यहाँ पे जाके आ जाता है ऊपर पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर जैसे ही फंक्शन मिलता है JS इंजन को, वो एक और नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर फंक्शन अपना एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ ये क्या होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये बेसिकली फंक्शन डेमो मान लो इसको, मैंने यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, इसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अपना काम करना शुरू करेगा, कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन, यानी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर डेमो 2 देखेगा। ओके, यहाँ देखेगा कि एक और फंक्शन है डेमो 2, तो जैसे ही उसको एक और फंक्शन कॉल मिलेगा वो फिर से एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अपना बना देगा यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ इसके ऊपर, यानी एक स्टैक फॉर्मेट में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। स्टैक फॉर्मेट में इसके ऊपर ये बना देगा एंड फिर इसका भी अपना, इसके अंदर एक आ जाएगा नया फंक्शन जो कि रहेगा डेमो 2 नाम का, और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। फिर ये जाएगा नीचे यहाँ पे एंड देखिए फाइनली कंसोल लॉग हो गया। तो अभी कंसोल लॉग पे भी नहीं पहुँचा है, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे डेमो 2 कर देता हूँ पहले, तो जैसे ही ये डेमो 2 पूरा एग्जीक्यूट होगा, ये डेमो 2 भाई साहब बोलेंगे कि मेरा काम ख़त्म, मैं जा रहा हूँ, ये बाहर निकल जाएगा, बेसिकली रिमूव हो जाएगा कॉल स्टैक से, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा नीचे और फिर डेमो 1 बोलेगा कि ठीक है मेरा भी काम अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसका लास्ट स्टेटमेंट डेमो 2 को कॉल करना ही था। ये कॉल हुआ, एंड हो गया, ये भाई साहब बाहर निकल गया। फिर आएगा नीचे, फिर देखिए कंसोल डॉट लॉग है। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही काम करता है, तो वो इसी के अंदर रहेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली मान सकते हो कि यहाँ पे हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉग है। एक लॉग जो हमारा यहाँ पे था ये वैर ए वाला लॉग, और सेकंड लॉग जो हमारा यहाँ पे था, ये चीज़ यहाँ पे आ चुका है। एंड फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला तीनों लॉग कंप्लीट होगा, यानी ये दोनों लॉग ए और ये लॉग कंप्लीट होगा, दोबारा उसको एंड मिल जाएगा स्क्रिप्ट टैग का, यानी JS इंजन का काम ख़त्म। फिर देखिए कि लास्ट हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग एंड हो रहा है, यानी जावास्क्रिप्ट कोड अब ख़त्म हो गया। देन ये वाला ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी बाहर निकल जाएगा एंड फाइनली हमारा कोड रन हो चुका है। सो फाइनली ऐसे कुछ काम करता है हमारा पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है, बिहाइंड द सीन। एक सिंपल सा कोड इतना सारा फ्लो फॉलो करता है टू एग्जीक्यूट। अब आई नो काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा डाउट होगा एंड काफ़ी लोग बोल सकते हो यार कि आपने तो सिर्फ फिगर में ऐसे हमें दिखा दिया, बट ये एक्चुअल में ऐसे काम करता भी है या नहीं। तो इसीलिए मैं अब दोबारा से आपको ये कोड रन करके दिखाने वाला हूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर ब्राउज़र के अंदर, ये कॉल स्टैक के अंदर देखोगे कि कैसे फॉर्म हो रहा है सारा कुछ, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे होता है। मैं आता हूँ कोड में एंड ठीक है, ये कोड को दिखाने से पहले, ये कोड को रन करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ कहा था स्टार्टिंग के बीच में कहा था कि यहाँ जो मेमोरी क्रिएशन फेज़ है ना, इसके अंदर ये ए अनडिफाइंड होता है और डेमो 1 के अंदर पूरा फंक्शन स्टोर होता है। तो अगर आपको ये देखना है, ऑलराइट, ये देखना है आपको कि कैसे स्टोर हो रहा है अनडिफाइंड और कैसे डेमो स्टोर हो रहा है, तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक टाइम के लिए मैं इसको ना कमेंट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप कोड में देखोगे नहीं एक्चुअल में, तब तक आपको ना मानने में या आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। आप देखो और खुद समझो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक var x लिखा हुआ है 5 और एक फंक्शन लिखा हुआ है चैनल नेम व्हाट अबाउट कोडिंग, और इस दोनों को डिक्लेयर करने से पहले मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया है ऊपर पे ही, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि JS इंजन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है
यानी पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ देखेगा कि x तो अभी तक डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा, यहाँ स्टोर होगा अनडिफाइंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में। और फिर जब फंक्शन में आएगा देखिएगा कि चैनल नेम अभी तक यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक पूरा ये जो चैनल है ये इसके अंदर आ जाएगा। कैसे दिखते हैं, सेव किया, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो पहला हमारा हो गया अनडिफाइंड, ये वाला, ये पार्ट, एंड सेकंड हो गया हमारा प्रॉपर चैनल नेम, जो पूरा का पूरा ये जो चैनल नेम है ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, यही बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से अनकमेंट करते हैं एंड इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, वापस से आते हैं अपने कोड में, अपने ब्राउज़र में बेसिकली रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स गो टू आवर स्क्रिप्ट टैग। तो बेसिकली यहाँ हमारा स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, तो यहाँ मैं लगाने वाला हूँ ब्रेक पॉइंट। तो मैंने var a में लगा दिया ब्रेक पॉइंट, फिर मैंने फंक्शन में लगा दिया ब्रेक पॉइंट, डेमो 2 में भी लगा ही देता हूँ एंड डेमो 1 में भी लगा ही देता हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं आपको रोक रोक के दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक्सिक्यूट करने से पहले, एक बार और समझाने से पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, कि आप एक बार तो यहाँ पे फ्लो के थ्रू आपको हल्का फुल्का समझ आया। अब थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए उसका वर्ड्स क्या क्या बोलेंगे हम इंटरव्यू में, एंड देन दोबारा हम लोग इसको कोड में देखेंगे। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एज सुन एज JS इंजन डिटेक्ट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड इट क्रिएट्स एन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे उसको स्क्रिप्ट टैग दिखता है, जैसे यहाँ उसको JS का स्क्रिप्ट टैग दिखा तो वो एक एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेता है अपने ब्राउज़र के अंदर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। सेकेंड, एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो है क्या, वो बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जो कि हैंडल करता है एक्सिक्यूशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो 2 टाइप का है। ठीक है, एक है ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और एक है फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ बना के, फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये है और ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये है। इसको हम लोग शॉर्ट में GC और FEC भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एवरी जावास्क्रिप्ट देयर कैन बी ओनली 1 ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे देखा कि एक ही बनेगा। ठीक है, बट फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी मोर देन 1। ये भी एक इंटरव्यू का सवाल हो सकता है कि कैन फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बी मोर देन 1। तो अगर फंक्शंस 2 से ज़्यादा हैं, 1 से ज़्यादा, तो ऑफकोर्स हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक सिंपल सा चीज़ यहाँ पे देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हेनेवर अ JS इंजन रन्स, जब भी एक जावास्क्रिप्ट इंजन रन होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, पहला ये कि ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ राइट, ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म होता है, फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म नहीं होता है। जब भी पहला बार जब होता है रन, यानी जब वो ये देखता है स्क्रिप्ट टैग को, तो सिर्फ और सिर्फ GC फॉर्म होता है। ओके, नॉट FEC। FEC फॉर्म तब होगा जब उसको फंक्शन मिलेगा आगे तब, लेकिन पहला बार में सिर्फ GC फॉर्म होता है, वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सेकेंड, मेमोरी इज़ असाइंड टू ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शन प्रेजेंट। ऑब्वियसली जैसे ही इसको ये मिलता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी क्रिएशन फेज़ होता है, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को अनडिफाइन करते हैं और फंक्शन का पूरा डिक्लेरेशन को इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट और द विंडो ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ये बेसिकली ब्राउज़र का अपना काम है। जैसे ही अगर यहाँ हो गए एंड अभी कोई भी कोड रन नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे अभी अगर विंडो लिख दूँ ऐसे, तो ये देखिए विंडो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है ब्राउज़र के अंदर, एंड बाय डिफ़ॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस ऑब्जेक्ट। देखो ये और ये सेम है, नहीं मान रहे हो, इक्वल टू दिस, ट्रू हो गया। ठीक है, सेम है। एंड अब विंडो और दिस क्या होता है इसके बारे में मैं आगे अच्छे से बात करूँगा। सो अभी के लिए इसको आप सिर्फ समझ लो कि ये भी एक चीज़ फॉर्म होता है। और फोर्थ जो है वो एक स्कोप चेन इनिशलाइज होता है। ठीक है, अब ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड इंटरव्यू का काफ़ी फेवरेट टॉपिक भी है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले। इसके जस्ट आगे जो आएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है, स्कोप चेन एंड लेक्सिकल स्कोप के अंदर, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। बट अभी के लिए ये 4 चीज़ होता है जब JS इंजन पहला बार रन होता है तो। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अब हम आते हैं फिर से अपने कोड पे और सेकंड टाइम देखते हैं।
अभी क्या होता है, यहाँ पे आया इंजन और var a उसको मिला हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसको console.log मिला एंड देन उसको फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन 2 मिल रहा है। ओके, हम आते हैं अपने कोड में, अपने ब्राउज़र में यहाँ पे, और हम आते हैं सोर्सेज में और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी जो हमारा JS का जो पॉइंटर है वो यहाँ पे var a के अंदर है, ऑलराइट। और अभी देखो कॉल स्टैक के अंदर एक एनोनिमस कुछ फॉर्म हो गया है। तो ये जो एनोनिमस है इसको आप मान सकते हो कि ये ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो मैंने किया नेक्स्ट और अब देखो console.log में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अब जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही अभी तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, और जैसे ही हम नेक्स्ट में आए ये पहुंच गया फंक्शन, क्योंकि इसको यहाँ मिला फंक्शन और ये जंप करके फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये पहुंच चुका है, यहाँ पे अभी ये पॉइंटर। और हम जैसे ही इसको नेक्स्ट में जाएंगे, अब देखो कॉल स्टैक के अंदर एक फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। ये जो डेमो 1 है ये हमारा बेसिकली यही है जो मैं आपको दिखा रहा था तब से, ये वाला देखो, ये डेमो 1 ये यहाँ पे आपका बन चुका है, ठीक है। अभी पॉइंटर 17 लाइन के अंदर है। हम आते हैं नेक्स्ट, डेमो 2 मिला उसको, अभी सिर्फ मिला है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये कॉल करेगा डेमो 2 को, और डेमो 2 आपका देखो यहाँ पे इसके ऊपर इन अ स्टैक फॉर्मेट आ चुका है डेमो 2, ठीक है। ये हमारा दूसरा फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला। अब क्या करते हैं, अब हम दोबारा जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, तो ये यहाँ पे एंड होने वाला है, देखना डेमो 2 अब जो है ना एंड होने वाला है। क्लिक किया, अब देखो डेमो 2 एंड हुआ और यहाँ से बाहर हो गया। यानी बाहर जो होता है वो होता है लीफो फॉर्मेट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो सबसे लास्ट में आया था ये फर्स्ट आउट हो चुका है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यहाँ देखो console.log आया, यानी ये डेमो 1 भी हमारा कॉल हो चुका है। तो डेमो 1 का भी काम ख़त्म हो गया। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे लॉग आ गया, एंड जो कि आपका ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। एंड फिर इसको हिट किए एंड स्क्रिप्ट टैग एंड हुआ एंड ख़त्म, कॉल स्टैक एंड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फ्लो काम करता है बिहाइंड द सीन भी, यानी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया डायग्राम में वो अंदर अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आई होप आप लोग को ये पूरा एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और पूरा JS इंजन का फ्लो समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ अच्छे से समझाऊं, एंड फिर भी अगर आपको डाउट रह गया है तो प्लीज़ उसको कमेंट करना नीचे। एंड अगर आपको इसको एक बार और समझना है अच्छे से तो मैं बोलूँगा कि आप एक खुद का यहाँ पे कोड लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, आप अपने से एक कोड बनाओ एंड उसको आप पेन एंड पेपर में खुद से सोचो और लिखो कि कैसे कॉल स्टैक फॉर्म होगा, कैसे GC फॉर्म होता है, कैसे FEC फॉर्म होता है, दैन कैसे आपका यहाँ पे मेमोरी क्रिएशन और कोड एक्सटेंशन फेज फॉर्म होता है, ठीक है। ये अगर आप एक बार लिख लोगे अच्छे से अपने से तो आपको जहन में आपके याद ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि मुझे याद हो गया ऑलमोस्ट। तो पहला तो ये, एंड सेकंड अगर आप मेरे आर्टिकल में होगे तो यहाँ पे ना मैंने एक और लिंक दिया हुआ है फ्री कोड कैम का, इसको आप हिट करना एंड ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे ना जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है, बट इन अ मोर इलेबोरेटेड फॉर्मेट। तो एक बार अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप थोड़ा आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ये वाला आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना। आई एम डैम श्योर आपका पूरा डाउट रिगार्डिंग क्रिएशन फेज एक्सिक्यूशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। स्टिल कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, एंड ऑल्सो बताना कि आपको मेरे समझाने का वे कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं बेसिकली पूरा सीरीज़ निकालने वाला हूँ JS इंटरव्यू के ऊपर। एंड आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे मैं सारा इन डेप्थ आपको समझाऊंगा जैसे कि मैंने अभी समझाया है। तो अगर आपको मेरा वे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट का रिक्वायर्ड है तो वो भी कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है अपॉन लेक्सिकल स्कोपिंग एंड स्कोप चेन, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना। एंड विद दैट थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।